कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के गणित के बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम यानी आज के ही दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि हमने 50 टाइप का क्वेश्चन लाए हैं। कितने 50 टाइप का क्वेश्चन लाए हैं अगर आप लोग देख लेते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन वहां पर जाकर नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम कम समय में 50 टाइप का क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, सारे बच्चे कर लीजिए, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या करे ना, समाकलन sec x बटा sec x प्लस 10x का डी समाकलन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, समाकलन क्या होता है, हमारे स्क्रीन पर जो है जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे क्योंकि हमारे स्क्रीन पर जो है जगह की थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, जगह कम पड़े जिसके कारण हमें बतलाने में कठिनाई हो रही है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन बी निकल के आएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका जो है प्रश्न आएगा इसका फाइनली ऑप्शन बी निकल के आएगा, याद रखिएगा। जो समझाने वाला होगा जो छोटा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग समझा देंगे क्योंकि छोटा क्वेश्चन यहाँ पर समझा देंगे क्योंकि स्क्रीन पर जो है जगह है थोड़ा मोड़ा छोटा क्वेश्चन समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन समझाने के लिए स्क्रीन पर जगह की थोड़ी सी कमी है, याद रखिएगा। तो हमको उसको जो है अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, करे समाकलन 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x का समाकलन जो होता है क्या होता है। ठीक है, समाकलन जो होता है क्या निकल कर आएगा, तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा बी निकल कर आएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि समाकलन cot स्क्वायर x dx का क्या होता है। समाकलन जो होता है cot स्क्वायर dx का समाकलन क्या होता है, तो याद रखिएगा माइनस cot x माइनस x प्लस के होता है। के जो होता है समाकलन नियतांक होता है, आपको लिखना है के की जगह पर सी भी हो सकता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, इसको हम लोग समझाएंगे। क्या करेंगे, इसको समझाएंगे क्योंकि हमारी जगह जो है ना स्क्रीन पर थोड़ी सी जगह है समझाने के लिए थे। ठीक है ना, छोटा क्वेश्चन समझाने के लिए जगह है। ठीक है, करे के समाकलन 0 से 3 x dx है। देखिए हम लोग समाकलन में पढ़े हैं कि जब x की मान कहे तो हम लोग x स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला, देखिए हम लोग पढ़े थे x बराबर x के पावर n माइनस 1 x प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो हमने क्या बतलाया था कि 1 जो n के जगह कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 लिख देंगे और 1 तो पहले से ही है आपको पता है, तो बाटा में फिर 1 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 2 हो गया। ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया और थोड़ा सा डायरेक्ट हम लोग मारेंगे ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बटा 2 लिख देंगे, कोई भी यहाँ जरूरत अब कुछ भी के नहीं है। ठीक है, अब इसको इस तरह गिर देंगे और कहाँ कर रहे हैं 0 से 3 कर रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये खाली जो है एक्स के जगह पर 3 रख देंगे और बटा में 2 कर देंगे और प्लस और 0 के जगह खाली 0 रख देंगे, सॉरी यहाँ 3 रख देंगे और 3 के जगह यहाँ 0 यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 3 3 के 9 और 2 आ जाएगा। देखिए कहीं पर दिया है ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि समाकलन 0 से 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। क्या हो जाएगा इसका आंसर निकल कर, देखिए हमने क्या बतलाया, जब यहाँ रहेगा तो सूत्र हमने बतलाया ना, जब स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर की एगो 3 कर दीजिएगा, एगो ज्यादा कर दीजिएगा और बाटा में लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1 कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस 1 नहीं प्लस x हो जाएगा क्योंकि x का 1 का समाकलन जो होता है x होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो निकल कर आएगा, हाँ यहाँ पर फिर एक खाली x के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पर एक खाली 2 रख के स्क्वायर क्यू कर देंगे और बाटा में 3 कर देंगे और x के जगह पर एक खाली क्या रखेंगे 0 रख देंगे। ठीक है, 0 रख देंगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा। ठीक है ना, आंसर क्या निकल के आएगा आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, यहाँ पर x की जगह पर एक खाली फेन 2 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब रखेंगे तो 3 3 के 9 8 और 3 यहाँ पर जो हो जाएगा 14/3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 14/3 निकल कर आ जाएगा क्योंकि इसको लमराएंगे तो थोड़ा सा और लमरेगा। ठीक है, यहाँ 14/3 निकल कर आ जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करें ना, समाकलन 0 से π/2 cos dx है। देखिए हम लोग पढ़े हैं समाकलन cos x का फॉर्मूला जो होता है sin x होता है। क्या होता है, sin x होता है और x के जगह पर π/2 ये खाली रख देंगे और माइनस में खाली फिर π/, क्या करेंगे sin 0 का मान रख देंगे। तो π/2 का यानी 90/2 यानी 45, sin 45 भी कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, याद रखिएगा 45, तो इसका मान निकल कर जो ना आ जाएगा, याद
याद रखिएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है, जिस तरह बतलाए अभी नहीं उस तरह। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, नंबर क्वेश्चन का समाकलन 0 से 1 1 dx बाटा 1 प्लस 1 है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ये जो है 7 नंबर प्रश्न जो है ना बहुत आसान प्रश्न है। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि 1 बटा x का क्या होता है, log x होता है ना, log x होता है। उसी तरह जो हो जाएगा log 2 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा log 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का है कि 0 से पाई बटा 2 log cot x dx। देखिए जब इसको हम लोग समझाएंगे ना तो दो पाना में इसका आंसर निकल कर आएगा। कितना, दो पाना में निकल कर आंसर आएगा। इसको सब्जेक्टिव में याद कर लेना है। हमारे जो है ग्रुप से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वो उसको जो है ग्रुप में हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, याद रखिएगा। ये 5 नंबरिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो 1 नंबरिया के लिए नहीं, 5 नंबरिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, इसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ना, कर रहा है कि समाकलन माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 cos x dx। जब ऐसा प्रश्न है, देखिए यहाँ माइनस और प्लस की बात है, माइनस और प्लस की बात है मेरे भाई, वहां आंख मूंद कर क्या कर देना है, वहां पर जो है इस तरह का करना है और 0 टिक करके आ जाना है। क्या टिक करके आ जाना है, अगर इस टाइप का प्रश्न रहे तो 0 टिक कर आ जाना है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि समाकलन 0 से पाई बटा 2 cos x cos थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा dx। देखिए इसको भी समझाएंगे तो कम से कम एक पाना खींचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो स्क्रीन पर तो जगह कम है, लेकिन इसका जो है आंसर हम लोग करेक्ट आंसर बतला दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा। देखिए इसका पाई बटा 4 निकल कर आंसर आएगा, निकाल कर देखिएगा, तो ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन करके समाकलन 0 से 1 ex के पावर dx। ex क्या हो जाएगा, ex dx का है, तो याद रखिएगा ex का जो होता है समाकलन ex ही होता है, याद रखिएगा। तो इसका एक खाली जो है ये खाली क्या रखिएगा, 0 और 1 रख के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये खाली क्या करेंगे, एक्स के जहाँ हम लोग क्या रखेंगे, एक्स के जगह क्या रखेंगे, 1 रख लेंगे, और फिर यहाँ पर फिर एक्स के जगह 0 रख देंगे। तो इसका मानवा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ई के पावर 0 रहता है तो 0 थोड़े होता है, 1 होता है। तो ई के पावर कितना हो जाएगा, ई के पावर कितना 1, तो 1 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ई माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करें कि समाकलन लिमिट का ऐसा प्रश्न है। देखिए लिमिट में ऐसा जब प्रश्न आता है ना, लिमिट में जब ऐसा प्रश्न आता है मेरे भाई, उसका आंसर जो हो जाएगा 0 आ जाता है, ठीक है। उसका आंसर जो है 0 निकल कर आ जाता है, याद रखिएगा। आप लोग कुछ ट्रिक से भी वहां आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए करे कि यहाँ dx समाकलन जो होता है, सॉरी यहाँ पर जो है ना dx डिफ्रिएशन निकालते हैं, केवल रूट का डिफ्रिएशन कर रहा है निकालने के लिए, ठीक है। रूट का डिफ्रिएशन कर रहा है केवल निकालने के लिए। तो याद रखिएगा रूट का जब डिफ्रिएशन निकालेंगे तो इसका डिफ्रिएशन निकल के क्या आएगा, इसका फॉर्मूले होता है 2√x होता है, क्या होता है, 2√x होता है, इसका फॉर्मूले होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आएगा, कह रहा है कि cos x 2x प्लस sin x 2x बराबर डैश है। डैश क्या होगा, इसका आंसर पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर पूछ रहा है तो याद रखिएगा पाई बटा 2 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए करे कि माइनस साइन एक्स फिर यहाँ पर माइनस एक्स कह रहा है, यहाँ पर दोनों जो है अलग अलग है, ठीक है ना, जो अलग अलग है। और एक क्वेश्चन में गलत है, ये क्वेश्चन में गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों मान अलग अलग कैसे हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग कैसे हो जाएगा, इसका तो अचर होना चाहिए ना कुछ, तो ये तो गलत है, क्वेश्चन में गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेगा माइनस 1 1/x है, मतलब जो होता है कॉट के जो है इक्वट x/x का फॉर्मूला यहाँ पूछा गया है, ठीक है। फॉर्मूला पूछा गया है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। सी निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे 16 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इस टाइप से प्रश्न आता है मेरे भाई तो याद रखिएगा क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है, 70 माइनस 70। इसका मतलब जो हो जाएगा 0 निकल कर आ जाएगा, इस तरह का गुना करना है। देखिए किस तरह का गुना करना है, इस तरह से गुना करना है, ठीक है। आगे इसको गुना करेंगे और तब इसको गुना करेंगे, ठीक है। इस तरह का गुना कीजिएगा और बीच में माइनस आता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो
होता है माइनस में आता है, जब सारणी वाला क्वेश्चन आएगा तो माइनस में आता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 0 मान निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि यहाँ पर अबीहू देखिए 0 1 0, ठीक है ना, 1 0, फिर यहाँ पर 0 1, फिर यहाँ पर प्लस कर दिया, फिर 0 1 और फिर कितना दे दिया 1 0। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, और 1 में फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 में 1 हो जाएगा, फिर 1 में 1। इसका मतलब जो हो जाएगा, कहाँ दिया है मेरे भाई ऑप्शन इस टाइप का 1 1 काली, तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। याद रखिएगा बहुत आसान से होता है, अभी यूं निकलना बहुत आसान होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, डी एक्स 5 के पावर एक्स, डी एक्स 5 के पावर एक्स जो होता है, उसका जो होता है क्या होता है, आप लोग जब याद होगा ना, फॉर्मूला याद होगा आपका, तो यहाँ पर आंसर इसका निकल के आ जाएगा। क्या पढ़े थे आप लोग, कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो यही फॉर्मूला पर पढ़े थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, अगर इस टाइप से घुमराव प्रश्न आए, देखिए मेरे भाई अगर इस टाइप से घुमराव प्रश्न आता है ना, तो आपको जो है आंख मूंद कर 0 मार देना है, 0 या 1 हो जाता है, तो ज्यादा करके 0 होता है, तो आप लोग 0 मार दीजिएगा, ठीक है। हम लोग 20 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी गाला में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, गाला में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जस्ट दूसरी क्लास हम लोग कराने वाला है, याद रखिएगा, जस्ट दूसरी क्लास कराएंगे, थोड़ी सी गला जो है ठीक हो जाएगी तब, क्योंकि आवाज नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 20 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग तुरंत मिलते हैं, ठीक है ना।